विनय भाटिया जी कह रहे हैं अगर कोई बॉलीवुड स्टार कंगना के साथ खड़ा हुआ है तो हमें जानकारी जरूर देना। अभी तक तो कोई नहीं खड़ा हुआ ना भाई, मैंने तो ना देखा अभी तक किसी को ज्यादा खड़े हुए। कल रात को जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के पक्ष में सब लोग उसकी टी शर्ट का वो जो क्या लिखा हुआ था उस पर रोजेज आर रेड वॉलेट्स आर ब्लू, उसके ट्वीट डाल रहे थे एक के बाद एक, ये बताने के लिए कि हम रिया के साथ हैं, ऐसे कंगना के पक्ष में तो भाई अभी तक कोई नहीं आके खड़ा हुआ। ये सारे वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के नारे लगाते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो देश को फासिस्ट बताते हैं। अगर गली में खेलते बच्चों की गेंद से किसी की कार का शीशा टूट जाए तो कहने लगते हैं कि देश में असहिष्णुता है। कंगना के घर में असली असहिष्णुता देखी तो अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए कि नहीं हमने तो कुछ देखा ही नहीं। देखते हो ना फिल्मों में कि जब माफिया आता है सबके सामने सब कुछ होता है, रेप होता है, तोड़फोड़ होती है, लूट होती है, लेकिन जब पुलिस आती है पूछने के लिए तो सब लोग कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो घर पे नहीं था जी, मेरी तो पत्नी बीमार थी, मैं तो उसको दवाई दे रहा था जी, मैं तो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था जी। ये वही सब कर रहे हैं आज। और कुछ दिन बाद जब इनमें से किसी का नंबर आएगा ना तो ये बाप बाप करते घूमेंगे कि अरे हमारे पक्ष में कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी पायल दासा जी। अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो है भाई लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लेकिन आजकल तो हो गई है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत हो वो चला ले अपनी। रुद्र पाठक टॉप फैन है, वो कह रहे हैं आज जो मुंबई में हो रहा है जी इसका मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ कुछ गिने चुने खास लोगों के लिए है। ये तो है ही रुद्र पाठक, मैंने तो सुबह ट्वीट भी किया है देखिए कि भैया जो लोग छोटी छोटी बात पे फासिज्म 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 चिल्लाने लगते थे आज कहाँ घुस गए सारे के सारे। असली फासिज्म देख के होश उड़ गए ना उनके, सांप सूंघ गए ना, या गड्ढा खोद के रेत में अपनी गर्दन दबा ली उसमें शत्रुमुख की तरह, क्योंकि पता है इस पे कुछ बोलेंगे तो भाई बीएमसी का तो रिकॉर्ड में उनके घर का एड्रेस भी होगा, तो वहां भी ना आके खड़े हो जाएं। दूसरा, कंगना ने पाकिस्तान नहीं कहा, कंगना ने पीओके कहा, और कंगना पहले कह चुकी हैं जिसका जवाब उन्होंने ये जता के दिया है मोहसिन अहमद उनको कि अगर तुम इसको पीओके कह रही हो ना तो आओ हम तुम्हें बताते हैं कि पीओके में पाकिस्तान हिंदुओं के साथ क्या करता है, आज तुम्हें करके दिखाते हैं। वो उन्होंने करके दिखा दिया उसे। और विनय भाटिया कहना है अगर कंगना के साथ मुंबई में ऐसा हुआ है तो सोचो आम आदमी मुंबई के खिलाफ बोले तो क्या होगा। देखा नहीं आपने, एक भाई साहब बोले थे कितने जूते मारे थे शिव सैनिकों ने जाके, उनको भूल गए क्या। मनु कौशिक पूछ रहे हैं हाउ आर यू, इफ इट वाज इलीगल देन व्हाई नॉट डिमोलिश बिफोर। भाई देखो ऐसा होता है ना कि मौके पे चौका मारता हर कोई, तो बीएमसी ने भी देखा कि अच्छा हमारी सरकार के बारे में, ओके चलो फिर गिराओ इसकी दीवार, गिराओ इसका टॉयलेट, गिराओ इसका शेड, बताओ इसको कि सरकार की ताकत क्या होती है, बस हो गया काम। अभी एक भाई साहब पूछ रहे थे ना कि यार लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है, तो भाई लोकतंत्र की डेफिनेशन जिसकी लाठी उसकी भैंस, कम से कम आज की तारीख में तो ऐसा ही दिख रहा है। फिर आज एन पुरोहित कह रहे हैं अगर बीएमसी ने कानून ताक पे रखकर कंगना का ऑफिस तोड़ा तो अपन लोग भी एक्शन का रिएक्शन में बीएमसी का दफ्तर और मातोश्री को भी तोड़ सकते हैं, जैसे उन्होंने किया हमें भी वैसा करना चाहिए। पृथ्वीराज एन पुरोहित जी आप करोगे तो आप गुंडा तत्व कहलाओगे। बीएमसी क्योंकि एक एजेंसी है, उसका काम है, उसने जो भी किया होगा उसके लिए उसके पास दलील होगी। ये अलग बात है कि वो दलील या वो नियमों का उल्लंघन उनको इससे पहले कभी नहीं दिखा, अचानक याद आया कि अरे कंगना ने तो उल्लंघन कर रखा, चलो इसके घर, वहां सवाल उठते हैं ना सर। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी के पास शिमला के छराबड़ा में एक घर है, यह घर शिमला के वीवीआईपी इलाके में बनाया गया है। कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद ट्विटर पर डिमोलिश प्रियंका हिमाचल होम ट्रेंड हो रहा है। जितेंद्र सिंह ने लिखा, जितेंद्र सिंह जी अगर यही करने लगेंगी सरकारें तो फिर तो भैया ये सब वीवीआईपी के मकान, बंगले, घर, दुकानें, दफ्तर सब निपट जाएगा। अगर ये तय हो गया कि तुम हमारी सरकार के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे यहाँ कार्रवाई कर देंगे, तुम्हारा आदमी हमारी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हम तुम्हारे यहाँ कार्रवाई कर देंगे, फिर हो लिया काम, समझ गए। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।